یہ एनेडरियो से एक सवाल है जो पूछता है, अगर जमीन और तमाम जमीनी अशिया अचानक घूमना बंद कर दें लेकिन माहौल अपनी रफ्तार बरकरार रखे तो क्या होगा? ठीक है, पहले तकरीबन हर कोई मर जाएगा, फिर चीजें दिलचस्प हो जाएंगी। खत उस्तवा पर जमीन की सतह तकरीबन 470 मीटर फी सेकेंड की रफ्तार से हरकत कर रही है, जो अपने माहौल के मुकाबले में 1000 मील फी घंटा से कुछ ज्यादा है। अगर जमीन रुक जाती है और हवा नहीं रुकती है तो वहां की हवा अचानक 470 मीटर फी सेकेंड की रफ्तार से सतह पर हरकत करेगी। हवाला के लिए सुपरसोनिक की रफ्तार 343 मीटर फी सेकेंड है। खत उस्तवा पर हवा सबसे ज्यादा होगी, लेकिन 42 डिग्री शुमाल और 42 डिग्री जुनूब के दरमियान रहने वाली हर कोई और हर चीज, जिसमें दुनिया की तकरीबन 85% आबादी शामिल है, को भी अचानक सुपरसोनिक हवाओं का सामना करना पड़ेगा। तेज हवाएं सतह के करीब सिर्फ चंद मिनट तक चलेंगी, उससे पहले कि जमीन के साथ रगड़ इन्हें सुस्त कर दे। ताहम वो चंद मिनट तकरीबन तमाम इंसानी ढांचे को खंडरात तक कम करने के लिए काफी तवील होंगे। यहाँ तक कि हवाओं से बचने के लिए काफी मजबूत ढांचे भी खुद मुसीबत में होंगे। जैसा कि कॉमेडियन रॉन वाइट ने समंदरी तूफान के बारे में कहा, ऐसा नहीं है कि हवा चल रही है, ये वही है जो हवा चल रही है। कहते हैं कि आप किसी ऐसे मवाद से बने एक बड़े बंकर में हैं जो 1000 मील फी घंटा की हवाओं को बर्दाश्त कर सकता है। ये अच्छी बात है, और अगर आप बंकर वाले अकेले होते तो आप ठीक होंगे। बदकिस्मती से शायद आपके पड़ोसी हैं, और अगर आपके पड़ोसी के पास कम अच्छी तरह से लंगर अंदाज बनकर है तो आपके बनकर को उनके बनकर के सुपरसोनिक असर को बर्दाश्त करना पड़ेगा। बोस्टन में मेरा घर इतना शुमाल में है कि सुपरसोनिक वनट जोन के बाहर बमुश्किल ही पहुंच सकता है, लेकिन यहाँ की हवाएं अब भी हकीकी दुनिया के ताकतवर तरीन तूफानों की निस्बत दोगुनी मजबूत होंगी। इमारतें अब भी मसमार होंगी, उनकी बुनियादों से फटी हुई होंगी और कुछ जमीन की तज़ीन में गिर रही होंगी। कुतबों के करीब हवाएं कम होंगी, लेकिन कोई भी इंसानी शहर खत उस्तवा से इतना दूर नहीं है कि तबाही से बच सके। कुरा अरज पर बुलंद तरीन और जलबलत वाला शहर नॉर्वे में सवालबारत जजीरे पर है, और यहाँ तक कि यह हवाएं कुरा अरज के मौजूदा सबसे मजबूत अशंकटबंदी तूफानों के बराबर चलेंगी। उसके बावजूद नस्ल इंसानी मदूम नहीं होगी। ये सच है कि सतह के ऊपर बहुत कम लोग जिंदा रहेंगे, उड़ने वाला मलबा तकरीबन हर चीज को उखाड़ फेंकेगा। ताहम जमीन की सतह के नीचे बहुत से लोग इब्तिदाई वाकया से बिल्कुल ठीक बच जाएंगे। कुतुब जुनूबी पर अमंडसन स्पॉट रिसर्च स्टेशन के साइंसदानों और अमले की तरह दीगर खुशकिस्मत बच जाने वाले भी होंगे। कुतुब जुनूबी पर जमीन की सतह जमीन के महवर की निस्बत हरकत नहीं कर रही है, क्योंकि ये महवर पर है। वहाँ के लोगों का बैरूनी दुनिया से राब्ता खत्म हो जाएगा। वो शायद उलझन में होंगे, यहाँ तक कि किसी ने देखा कि सूरज ने आसमान पर हरकत करना बंद कर दिया है, फिर वो वाकई उलझन में पड़ जाएंगे। खत उस्तवा पर वापस चीजें वाकई अजीब हो जाएंगी। समंदरों पर चलने वाली हवाएं पानी की सतह की तह को मटका और एटमास कर रही होंगी। थोड़ी देर के लिए समंदर की सतह बिल्कुल खत्म हो जाएगी। ये बताना नामुमकिन होगा कि ये सुपरे कहाँ खत्म हुआ और समंदर कहाँ शुरू हुआ। जैसे जैसे धमाकेदार हवा की तवानाई खत्म होने लगी, ये ज्यादातर गर्मी में चली जाएगी। बहुत गर्मी, लेकिन समंदर ठंडे हैं। पतली सतह की तह के नीचे काफी यकसा 4 डिग्री सेल्सियस है। हवा से चलने वाले सुपरे को गर्म हवा के साथ राब्ते के जरिए गर्म किया जाएगा और ऊपर अभी उड़ने वाली हवा की तहों में ले जाया जाएगा, जिस से ज्यादा ठंडे सुपरे के लिए जगह बनाई जाएगी, जिसे गर्म किया जाएगा और ऊपर जाएंगे। इसके नतीजे में हंगामा खेज इख्तिलात मुमकिना तौर पर समंदरों पर दुनिया भर में गरज चमक के तूफान को मुतहर्रिक करेगा। हवा की रफ्तार भी होगी जो लहरों में मुंतकिल हो जाएगी, जो पूरी दुनिया में मगरिब से मशरिक तक फैलेगी, और हर मगरिब का सामना करने वाला साहिल दुनिया की तारीख के सबसे बड़े तूफान का सामना करेगा। ये आम हवा से चलने वाली लहरों और सुनामी के इम्तिजाज की तरह होगा। पानी की एक हंगामा खेज दीवार साहिल पर बहेगी, कुछ जगहों पर कई मील अंदर तक पहुंच जाएगी। आखिरकार धुंध का एक घना कंबल सर्द समंदर की सतहों पर छा जाएगा। आम तौर पर इससे आलमी दर्जा हरारत गिर जाएगा, और वो करेंगे कम अज कम जमीन के एक तरफ। अगर जमीन मुकम्मल तौर पर घूमना बंद कर दे तो दिन और रात का मामूल खत्म हो जाएगा। सूरज पूरी तरह से आसमान पर हरकत करना बंद नहीं करेगा, लेकिन ये बहुत सुस्त हो जाएगा। जैसा कि जमीन का मदार हमें एक दायरे में ले जाता है, हम सूरज को साल में बिल्कुल एक बार तुलू होते और गुरूब होते देखेंगे। ठीक है, साल में एक बार नहीं। फिजा में चलने वाली हवाओं की रफ्तार जमीन पर वापस मुंतकिल हो जाएगी, बहुत आहिस्ता आहिस्ता फिर से घूमना शुरू हो जाएगी, क्योंकि माहौल जमीन से बहुत हल्का है। दूर दराज सितारों की निस्बत जमीन के एक चक्कर को मुकम्मल होने में अब तकरीबन 3000 साल लगेंगे। लिहाजा तमाम अमली मकासद के लिए एक बार फी मदारी दिन जो 1 साल तक रहता है जीत जाएगा। जमीन 6 महीने दिन की रोशनी और 6 महीने रात का तजुर्बा करेगी।
दिन की तरफ सतह मुसलसल सूरज की रोशनी में पक जाएगी, जबकि रात की तरफ दर्जा हरारत गिर जाएगा। अगरचे दिन की लंबाई बदल जाएगी, लेकिन महीने की लंबाई नहीं होगी। चांद ने जमीन के गर्द घूमना बंद नहीं किया। दरहकीकत चांद हमारा वफादार साथी एनेडरियो ने जो कुछ किया है उसे जुज़वी तौर पर कलअदम करने के लिए काम करेगा। याद रखें, ये सब एनेडरियो की गलती है। एनेडरियो से पहले चांद की कशिश शकल से पैदा होने वाली जमीन के समंदरी बल्ज ने चांद को ऊंचे मदार में घसीटते हुए हमारी गर्दिश को सुस्त कर दिया। एनेडरियो के जमीन की गर्दिश को रोकने के बाद चांद की कशिश शकल जमीन पर टक जाएगी और बहुत 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 आहिस्ता आहिस्ता हमें एक बार फिर रफ्तार देगी, जबकि ये सुस्त हो गया। यहाँ तक कि आखिरकार